खबर कुछ यूं है कि बच्चे का नाम रखने पर इख्तलाफ, जोड़े ने तलाक की दरखास्त दायर कर दी। चीन के शहर शंघाई में एक जोड़े के दरमियान बच्चे का नाम रखने पर शदीद इख्तलाफात सामने आ गए, जिसके बायस उन्होंने तलाक की दरखास्त दायर कर दी। बच्चे का नाम रखने पे इख्तलाफ? जी यही मैंने बताया, और मैंने ये नहीं बताया कि बीवी कमेटी खा गई है और खावन तलाक चाह रहा है। देखो जरा क्या जमाना आ गया है। आमतौर पे तो ये सुनने को मिलता है कि बच्चा नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़े खानदान में शुरू हो गए, और अल्लाह ना करे नौबत तलाक पे पहुंच गई। हालांकि ये भी एक इंतहाई घटिया सोच है। भाई औलाद देने वाला रब है, आप क्यों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या मामूली सी बात पे आप एक दूसरे से मुतनफर हो रहे हैं। बिल्कुल। मगर ये तो बिल्कुल ही बेवकूफों वाली बात है ना कि बच्चे का नाम रखने पे तलाक आ गई है जी। मेरा ख्याल है कि बीवी कहती होगी कि मैंने अपने बच्चे का नाम इसके नाना अबू के नाम से रखना है, और खामद कहता होगा कि नहीं, इसका दादा पूरे इलाके में नामवर आदमी था, मैंने बच्चे का नाम इसके दादे के साथ रखना है। या फिर बीवी कहती होगी कि इसका नाम तो इसकी खाला ने रख दिया है। बंदा कहता होगा कि हमें खाला ने रख दिया है, जो फूफो ने रखा है वो नहीं ठीक है। इसी तरह कोई झगड़ा हो रहा होगा, मुझे पता नहीं, चूंकि मुझे चाइनीज आती नहीं है, वरना मैं लाइमन इस जोड़े को फोन करके पूछता कि इस बात की आपको समझ आई है? ये जरूर समझ आई है कि चाइनीज एंकिन सिर्फ लगाई, चाइनीज बोल भी लेते हो। मेरा मतलब है कि कैसी बेवकूफों वाली बात है। बच्चा बेचारा भी आक के कहता होगा कि ना नहीं रखना तो मेरा रोल नंबर ही रख दियो। मैनू इस तरह आवाज मार लिया करो, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15। मैं आगे से आवाज सुन के कह दूं यस मॉम या यस पॉप। यार नाम नहीं रखा जा रहा आपसे, क्या हो गया? वैसे अक्सर इस तरह की सिचुएशन में 2-3 नाम भी बच्चे के रख देते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो 4-5 नाम भी कई बच्चों के हैं। अम्मा किसी और नाम से बुला रही है, बच्चे किसी और नाम से बुला रहे हैं, दोस्त किसी और नाम से बुला रहे हैं, उसे बेइज्जत किसी और नाम से किया जा रहा है। जैसे आप देखें कि थैला जो है इसका असली नाम नवाज अंजुम है, और इसके जो फादर थे ये नाम उन्होंने रखा था, और इनकी जो मामा थी हमारे बांजी, उन्होंने इसका नाम रखा था कि अंजुम नवाज। उन्होंने पुठा कर देता है। अब्बा जी सारी जिंदगी का नाम सीधा कर दे रहे ने, वो पुठा कर दे। और इनका नाम थैला किसने रखा? महल्ले दे मुंडिया ने। और फखरी अहमद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने इसका नाम हंडोलना रखा हुआ। और अल्लाह ताला इरफान खुसट साहब को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये चूंकि नाश्ता बहुत अच्छा था इसलिए इरफान साहब ने इसका नाम रखा था नचवंत सिंह। वाह वाह। और गिटकू किसने रखा? गिटकू मैंने। यानी हमारे यहाँ एक एक बच्चे के 5-5, 6-6 नाम होते हैं, और वो चीन का जोड़ा एक नाम रखने पे तलाक दायर कर रहा है। ये पाकिस्तान में होता तो इस तलाक पे लोगों ने कहना शुरू कर देना था कि ये बच्चा ही मनहूस है। अब बिल्कुल ठीक कह रही है। तलाक को तो लोगों ने ऐसे ले लिया हुआ है जैसे किसी शख्स ने चाय के कप का सिप लिया है और ये कह के साइड पे कर दिया कि इसमें चीनी कम है। शादी ना हो गई यार, चिंगम हो गई, जितनी चबाई गई उसके बाद फेंक दो। क्या कर रहे हैं ये लोग? वाकई अजीजी इस जनरेशन के साथ ये मसाइल तो हैं। अब जैसे कि मियाँ और बीवी के आपस में बातचीत में किसी बात पर कोई मजाक पसंद नहीं आया और तलाक हो गई। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इटली की एक दुल्हन को शादी की तकरीब के दौरान दूल्हा का मुंह पर केक लगाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने निकाह के फौरन बाद ही तलाक मांग ली। देखिए ना जरा भाई, तू भी अकल नु हथ मार। वो दुल्हन बनी हुई है, 1.5 लाख का उन्हें मेकअप कराया है, तू उत्ते केक मल के 1.5 लाख बर्बाद कर छड़िया। हुण बेचारी जाके जे मुंह धो के आएगी मुड़ के तुहानू पता ही नहीं लगना दुल्हन केड़ी है। तुसी दुल्हन नहीं कहन डे हो कि खाले जी कुड़ी किधर गई है।
मेरा मतलब है कि ये कौन सा मजाक कर रहे हो तुम। हाँ इस वाकये में मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये जिस लड़की के मुंह पे दूल्हे ने केक मल्ला है और उसने तलाक मांग ली है, हाँ जी हाँ जी। उसने बताया कि जब मैं 17 साल की थी तो मेरी सालगिरह के मौका पर मेरी वालदा ने मेरा सर केक में डाल दिया था और केक में मौजूद कोई नोकीली चीज से मेरी पेशानी जख्मी हो गई थी। उसके बाद से आज तक मुझे इस बात से सख्त चिढ़ है। मैंने अपने शौहर को पहले ही सालगिरह वाले वाकये के बारे में बताकर वार्निंग दे दी थी सही। कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा कोई मजाक किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाय लेकिन उन्होंने मेरी गल नूं संजीदा ही नहीं लिया। हाँ मेरा देखो मुंह ते केक मल दिता सी। हाय अब वो बेचारा दूल्हा जो है वो माफिया मांगता फिर रहा है। अच्छा तो दुल्हन आगे से नहीं मैं नहीं मानना मान वो तलाक रखते दफा हो जाए। इतनी सी बात पे इतना जिंदगी का बड़ा फैसला हाँ जी। कि जिंदगी बर्बाद ही हो जाए। क्यों कर रहे हो यार। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह देखो ना कि अगर दूल्हे को एक बात पसंद है, एक आदत पसंद है और दुल्हन को वो नहीं पसंद है, या दुल्हन को एक बात या एक आदत पसंद है और दूल्हे को नहीं है, तो इस बात पर भी तलाक हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जी जी, ये इंडिया के शहर भोपाल में एक जोड़ा शादी के चंद माह बाद ही तलाक लेने के लिए अदालत पहुंच गया। अच्छा हुआ क्या कि उनके पालतू कुत्ते और बिल्ली की बिल्कुल नहीं बनती थी। हाय देखो ना जरा, बनती कुत्ते और बिल्ली की नहीं आपस में, तो तलाक मियां बीवी दी होन डई। हालांकि दोनों की मोहब्बत का आगाज ही जानवरों की मोहब्बत की वजह से हुआ था। अच्छा बीवी ने अब ये इल्जाम लगाया कि उनके शोहर का कुत्ता बार बार उनकी बिल्ली को परेशान करता है हाय और उस पर हमला भी कर चुका है। हाय उसने साथ ये भी अदालत में कहा कि कुत्ता उनकी बिल्ली पर मुसलसल भौंकता है, जिससे वो खौफजदा और ज़हनी दबाव का शिकार रहती है। मैंने खुद महसूस किया कि वो अब म्याऊ ऊंचा नहीं कहती, निचले सुरों में कहती है वो ढूंढती रहती है कि ये बदतमीज कुत्ता कहां बैठा हुआ है, मैं उधर जाऊं ही ना। और शोहर ने जवाब में अदालत में कहा जी कि शादी से पहले ये तय हुआ था कि बीवी अपने पालतू जानवर साथ नहीं लाएगी। इसके बावजूद अपने वालिदैन के घर से ये बिल्ली ले आई है। हाय वो दुल्हन ने तो आगे से सीधा ही अदालत में खड़े होके कह दिया ना कि गल सुनो जज साहब, बड़ा तो पर्शियन बिल्ली वर्गा मुंह है, मैं अपना बंदा छड़ दियांगी, मैं बिल्ली नहीं जे छड़नी बस। वाकई बड़े अजीबो गरीब और मजाहिया वाकयात सामने आ रही हैं तलाक को लेकर। हाय ऐसे ऐसे एक तुर्क खातून ने अपने शौहर से सिर्फ इस वजह से तलाक ले ली कि इसका शौहर लड़की बनकर जाली अकाउंट्स के जरिए लोगों को लूट रहा है। उस खातून ने जज को बताया कि इसका शौहर सालों से एक खातून का रूप धार कर फोन पर मर्दों को धोखा देता है हाय और फिर इन्हें पैसे भेजने पर मजबूर करता है। तौबा और मैनू दसो रोज का सिर्फ 200 रुपया देता जी। अब वो खतून का मेरे साथ राबता हो तो मैं उसे समझाऊं कि ये कौन सी बात है। हाँ। ये आजकल लड़के करते हैं इस तरह की हरकतें। हाँ। क्यों तलाक ले रही हो? ऐसा ना गोगा कि यारी लड़का बन के तक लड़कियां फोन कर रहे होंगे। यार क्यों फजूल बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे एक लड़की ने बताया जी, आपके जो गोगा जी है ना, वो मुझे फोन करके कहते हैं कि मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूं। मैंने फिर उसे समझाया कि असल में उस बेचारे के गोडे पे सट बज गई थी, तो वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पट्टी कराने गया था। जेम्स बॉन्ड, आपको किसी ने गलत फोन किया, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। ये देखो ना जरा, अब भरी महफिल में ये अपने आप को लड़का कह रहा है, तो उस अकेली लड़की को नहीं इसने कहा होगा। बस फिर जेम्स बॉन्ड जो बिजना है वही काटना ना। हाय इसी तरह फिर एक लड़के ने लड़की की आवाज निकाल के गोगे को फोन किया अच्छा कि मैं तुम्हारी फैन हूं और मेरे लिए सूट लेके आओ। और गोगा फिर लेडीज सूट लेकर सड़कों पे काफी खजल हुआ है। रॉन्ग, झूठ, सफेद झूठ। मैं कोई खज्जल नहीं हुआ सड़कों पे। मैंने उसको कहा अगर आपको सूट चाहिए तो मैं वहां बैठा हूं, आके ले जाओ। गोगे यार, मैं तो अक्सर तुम्हारी वकालत करता हूँ और तुम ऐसे बंदे हो। हाय सर जी, उसने कहा मैं गरीब और तुम मुझे सूट चाहिए, तो मैंने कहा ले जाएं आके। यार गोगे, अगर गरीब औरत थी तो उसको तुम सिलाई मशीन देते। मैं सिलाई मशीन लेके दूं? मैं इलाके का नाज़िम हूं।